मॉर्निंग एवरीवन, स्पोर्ट्स सीआरई के खबरिया सेगमेंट पे आप सबका वेलकम। मेरा नाम शशांक याग्निक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खेल जगत की जो भी कुछ खबरें अखबारों में आई हैं सारी मैंने एक जगह पर कंपाइल कर ली हैं और अब एक एक करके मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं। तो जो सबसे पहली खबर है वो खबर है कल के मैच से जुड़ी हुई। दिल्ली और राजस्थान के बीच में ये मुकाबला हुआ जिसमें राजस्थान ने जीत दर्ज करी। अब राजस्थान के लिए स्पेशल मुकाबला रहा क्योंकि पहले तो शुरुआत बेहद ख़राब रही राजस्थान की, लेकिन उसके बाद जब जिस तरह से बल्लेबाजी हुई उसके बाद डेविड मिलर ने आकर के जिस तरीके से रन बनाए, एक मजबूती दी टीम को और फिर आखिरी में क्रिस मॉरिस ने मैच को राजस्थान के नाम करा दिया। डेविड मिलर की बात करूँ तो 62 रन की उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली। वहीं दूसरी तरफ क्रिस मॉरिस हैं जिन्होंने 18 गेंदों में 36 रन बनाए तेज़ी के साथ, और फिर एक आप कह सकते हैं कि दिल्ली का जो जीता हुआ मैच था वो दिल्ली के पास से निकाल करके आ गए ये दोनों खिलाड़ी। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन इनकी तरफ से रहा। वहीं अगर गेंदबाजी देखेंगे इनकी तो जयदेव उनादकट ने शानदार प्रदर्शन किया। जयदेव ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर के 3 विकेट अपने नाम किए। तो एक ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से रही जिसने दिल्ली के स्कोर को काफ़ी हद तक कम कर दिया, क्योंकि दिल्ली के जिस तरह से प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे थे ज़बरदस्त मुकाबला देखने के लिए यहाँ पर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लो स्कोरिंग मैच रहा, लेकिन जो दिल्ली की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी वो तोड़ी जयदेव उनादकट ने शानदार गेंदबाजी से। उसके बाद अगली खबर, आज मुकाबला है शानदार एकदम, क्योंकि पंजाब के सामने होगी चेन्नई। दोनों किंग्स हैं और दोनों का जब मुकाबला होगा तो देखना वो ये होगा कि केएल राहुल किस तरीके से धोनी के सामने उतरते हैं। ज़बरदस्त मुकाबला आज देखने के लिए मिलेगा। उसके लिए भी पूरा प्रीव्यू आपको स्पोर्ट्स सीआरई पर मिल जाएगा, तो स्पोर्ट्स सीआरई को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन की बेल भी बजा करके रखिएगा, क्योंकि मैं प्रीव्यू लेकर के आऊँगा और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वो प्रीव्यू रहेगा। और माई 11 सर्कल की आप टीम कैसे बेहतर बना सकते हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। तो बने रहिएगा स्पोर्ट्स सीआरई पर इस वीडियो को देखने के बाद भी। अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी करी है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने जारी करें। तो इसमें जो कैटेगरी है वो मैं आपको बता दूंगी। बीसीसीआई की A+ कैटेगरी है, उसके बाद A कैटेगरी, फिर B कैटेगरी और फिर C कैटेगरी। तो जो A+ कैटेगरी में प्लेयर्स हैं उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये करके विराट, रोहित और बुमराह। तो ये 3 प्लेयर हैं जो A+ कैटेगरी में हैं। अब A कैटेगरी की आप बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी लिस्ट लंबी है। अश्विन, जडेजा, पुजारा, साथ में फिर धवन, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और फिर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या। अब जो A कैटेगरी और A+ कैटेगरी है दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो A+ कैटेगरी है उसमें सालाना 7 करोड़ रुपीस मिलते हैं और जो A कैटेगरी है उसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब उसके बाद B कैटेगरी की बात करते हैं। इस कैटेगरी में जो भी प्लेयर्स रहते हैं उनको 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो पहला नाम इसमें रिद्धिमान साहा का है, उसके बाद फिर उमेश यादव का नाम इस लिस्ट में है, और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर और फिर मयंक अग्रवाल का नाम। तो B कैटेगरी में ये प्लेयर्स हैं। अब जो बड़ा नाम एक है जिसको C कैटेगरी में शिफ्ट किया गया वो कुलदीप यादव का है। उनके ऊपर काफ़ी चर्चा भी हुई, लेकिन कुलदीप यादव को फाइनली C कैटेगरी में रखा गया है। और जो C कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, कुलदीप यादव पहला नाम, उसके बाद नवदीप सैनी, दीपक चहर, शुभमन गिल, हनुमा विहारी, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल और फिर मोहम्मद सिराज। तो ये कुछ इस तरीके से लिस्ट है प्लेयर्स की। पूरे कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट मैंने आपको बताई A+ से लेकर के C कैटेगरी तक कि कौन कौन से प्लेयर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, A+ कैटेगरी जो है उनको 7 करोड़, उसके बाद A कैटेगरी जो है उसको 5 करोड़, साथ में फिर B कैटेगरी है उनको 3 करोड़ और जो फिर C कैटेगरी है उनको 1 करोड़ ईयरली बीसीसीआई की तरफ से मिलता है। तो ये इस तरह से कुछ प्लेयर्स की लिस्ट थी, इस तरीके से प्लेयर्स के नाम थे जो इन कैटेगरीज में शामिल किए गए हैं। अब उसके बाद चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हाईलाइटिंग खबर रहेगी पूरे हमारे सेगमेंट की। खबर ये है कि विराट कोहली को एक दशक का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना गया है और विजडन की तरफ से जो ये लिस्ट जारी हुई है इसमें ये विराट कोहली का नाम है। साथ साथ इस लिस्ट में उन्होंने जो दशक की पूरी उन्होंने प्लेयर्स उन्होंने चुने हैं हर दशक से। तो इस लिस्ट में 3 भारतीय भी हैं। 80 के दशक की बात करें तो उसमें कपिल देव का नाम है, उसके बाद फिर 90 के दशक की बात करें तो फिर उसमें विराट कोहली का नाम है, और फिर इधर माफ़ कीजिएगा उसमें फिर सचिन तेंदुलकर का नाम है, और फिर 2010 से 2020 तक की जो बात करिए उसमें विराट कोहली का नाम है। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन विराट कोहली की तरफ से रहता ही है और रिकॉर्ड्स जो जिस तरह से वो अपने नाम करते हैं, अब एक और रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। विजडन ने उनको क्रिकेटर ऑफ द डेकेड चुना है 2010-2020 का। तो एक ये बड़ी उपलब्धि विराट कोहली के नाम एक और जुड़ गई है। साथ साथ T20 क्रिकेट की आप बात करेंगे तो उसमें पोलार्ड को चुना गया है। पोलार्ड को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया पूरे साल का और विजडन ने ही चुना है। इसके बाद बेन स्टोक्स को लगातार दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है और ये बेन स्टोक्स के लिए भी अच्छी बात है।
लगातार दूसरी बार विजडन ने उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना है। उसके बाद जो 5वीं खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो 5वीं खबर में फिर आज जो खबर है वो है ओलंपिक्स से जुड़ी हुई। और ओलंपिक्स की ये जो खबर है ये थोड़ी सी आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि जो ओलंपिक्स की अगर मैं आप बात करूं तो वहाँ पे जो पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उनके एक नेता ने ये बोला है, सुझाव दिया है कि ओलंपिक को इस साल भी शिफ्ट कर देना चाहिए, आपको रद्द कर देना चाहिए इस साल, और अगली बार जब कभी भी होगा तब पे विचार किया जाएगा, लेकिन अब की बार ओलंपिक्स नहीं करवाना चाहिए। और ये जो वजह बताई है वो कोविड के कारण, पहली बार भी जिस तरीके से कोविड उस समय पीक पर था, तो अब की बार भी जो सेकंड वेव पूरी दुनिया में चल रही है कोविड पीक पर है, और इसके चलते ही उन्होंने ये फैसला लिया है। तो इस तरह से कुछ ये खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। और कोविड सच में बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप भी प्रिकॉशंस के साथ रहिए, बिना ज़रूरत के बाहर मत निकलिए, पूरी सावधानी बरतिए, क्योंकि छोटी सी आपकी भूल भी आपको बड़ी परेशानी में डाल देगी। तो इसलिए बी सेफ़, स्टे एट होम, और जो भी आपको प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, जो भी सारी चीज़ें, आप प्लीज़ उन सब का पालन कीजिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे, तभी आपका परिवार भी सुरक्षित रह पाएगा। तो प्लीज़ बी सेफ़, कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप घर में ही रहिए, और ज़रूरत ना हो तो बाहर भी मत निकलिए प्लीज़। उसके बाद अगर हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो अगली खबर जो है वो फुटबॉल जगत से जुड़ी हुई है। और फुटबॉल जगत की ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, रियल मैड्रिड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है, और जो उनका मैच हुआ था लिवरपूल को उन्होंने 3-1 से हराया है, और चैंपियंस लीग का ये मुकाबला था। तो जो भी ज़रूरी खबरें थी सेगमेंट के लिए वो सारी हमने आपको बताई। स्पोर्ट्स सीआरई पर लगातार आपको एंटरटेनिंग शोज़ मिल रहे हैं, जो आपकी डिमांड आ रही है वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल करके हमारे बहुत सारे प्लान हैं कि आपको भी स्टूडियो में जोड़ पाएँ हमारे साथ में, तो पूरी वो टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, क्योंकि अभी ये सीज़न शुरू हो गया था, तो यहाँ पर आपके साथ हमें जल्दी जुड़ना था, तो इस वजह से अब वो सारी तैयारियाँ अभी पाइपलाइन में सारी चीज़ें चल रही हैं। और आई होप जब वो हो जाएगा सब कुछ, आप जब हमारे साथ जुड़ पाएंगे स्टूडियो में, तो फिर आपको उन सारी चीज़ों के लिए भी मज़ा आएगा, और बहुत ज़्यादा आप भी इन्जॉय अभी कर रहे हैं और तब भी करेंगे। तो स्पोर्ट्स सीआरई पर पूरे एंटरटेनिंग शोज़, पूरे एंटरटेनमेंट के साथ सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। खबर यार को भी आप बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप देखें तो 1 अप्रैल को ये सिलसिला शुरू हुआ था, और 1 अप्रैल से अब तक में 1 लाख के आसपास का हमारा परिवार होने के लिए जा रहा है। 94,000 प्लस की फैमिली हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ में ये जो सीज़न चल रहा है, आप सारे मैचेस भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो माई 11 सर्कल को अगर आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, और आपके पास में बहुत सारे प्राइजेस जीतने का मौका भी रहेगा। प्रीव्यू आज के मैच का मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो फिर स्पोर्ट्स सीआरई के साथ आप लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन की बेल भी बजा करके रखिए, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होगा तो वो डायरेक्ट आपके फ़ोन पर नोटिफाई हो जाएगा। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स सीआरई, मेरा नाम शशांक याग्निक है।